आज अगर मैं कहीं पे भी जॉब के लिए जाऊंगा तो मुझे या तो मेल कोटा से अप्लाई करने पड़ेगा या तो मेरे फीमेल कोटा से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरा आइडेंटिटी कैसे बाहर आएगा? तभी बाहर आएगा जब मेरे लिए रिजर्वेशन होगा। जैसे हम फीमेल की तौर पे हम जॉब तो करते हैं, लेकिन हमारे साथ हरासमेंट बहुत होता है। वो मतलब कोई लड़का बोल देता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब इतनी इमोशनल टॉर्चर करते हैं कि हम टूट जाते हैं। और जब तक मेरे लिए रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक मेरा जो आइडेंटिटी है वो हाइड रहेगा, और जैसे जितना रिजर्वेशन दिया जाएगा उतना ज़्यादा ट्रांसजेंडर अपने आप को सक्षम कर पाएगा और आगे आ पाएगा। मेरे को तो बहुत खुशी लग रही है कि मैं इस बार वोट डाल रही हूँ। मैं तो चाहती थी ही मैं वोट डालूं करके अपने आइडेंटिटी से। हेलो एवरीवन, आई एम पूनम और आज है हम रायपुर में। रायपुर जो है वो एक कैपिटल है छत्तीसगढ़ की, और मेरे साथ कुछ एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम एज अपनी आइडेंटिटी के साथ, मतलब ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, एज अ थर्ड जेंडर वोट कास्ट करने वाले हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा है जिसपे आपको लगता है कि हाँ भाई हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए थी, जिसपे हमें वोट करना चाहिए इस बार? बेसिकली तो छत्तीसगढ़ में जो माहौल है वो बहुत अच्छा माहौल है ट्रांसजेंडरों को लेके, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेके। हम लोग देखिए, हमारे लिए सब बराबर है। आज अगर मैं कहीं पे भी जॉब के लिए जाऊंगा तो मुझे या तो मेल कोटा से अप्लाई करने पड़ेगा या तो मेरे फीमेल कोटा से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरा आइडेंटिटी कैसे बाहर आएगा? तभी बाहर आएगा जब मेरे लिए रिजर्वेशन होगा। जब तक मेरे लिए रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक मेरा जो आइडेंटिटी है वो हाइड रहेगा, और जैसे जितना रिजर्वेशन दिया जाएगा उतना ज्यादा ट्रांसजेंडर अपने आप को सक्षम कर पाएगा और आगे आ पाएगा। आपने रिजर्वेशन की बात की, अभी जैसे सेम सेक्स मैरिज को लेकर भी बातचीत हो रही थी, बाकी चीजों को लेकर मैं आपसे जानूंगी कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर नहीं बहुत जगहों पर है, तो क्या इससे आप लोगों का जो राइट है उसका हनन हो रहा है? जी, हो रहा है, क्योंकि सभी को शादी करने का है। लाइक अगर कोई इंसान किसी इंसान को पसंद कर रहा है तो वो इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड करना चाहता है, और बिना लीगलाइजेशन के हम लोग नहीं रह सकते साथ में। गवर्नमेंट तो यही बोल रहा है ना कि अभी टाइम लगेगा, तुरंत हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, वो कहते हैं, राइट हमको मिले ताकि हम शादी कर सके, अपने पार्टनर के साथ खुशी खुशी रह सके। एंड बेबी अडॉप्शन का तो अभी बहुत से लोग नहीं सोचते हैं, तो बात की बात है। मतलब आपका कहना है कि पहले हमें मैरिज का ही राइट मिल जाए? जी, बहुत ज़रूरी है। मैरिज की राइट मिलेगी तो हम सोच सकते हैं आगे बच्चों को अडॉप्ट करने की। हमको साथ रहने का परमिशन है, बट शादी का परमिशन नहीं मिल रहा, तो हम बच्चों को कैसे अडॉप्ट करेंगे? वही एक मेन रीज़न। मैं आप लोगों से तीनों से ये बोलूँ चाहूंगी कि जैसे जॉब्स को लेकर बहुत सारी बात होती है, तो क्या आप लोगों को जॉब में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जॉब में हमें ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे हम फीमेल की तौर पे हम जॉब तो करते हैं, लेकिन हमारे साथ हरासमेंट बहुत होता है। वो मतलब कोई लड़का बोल देता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब इतनी इमोशनल टॉर्चर करते हैं कि हम टूट जाते हैं। और फिर शिकायत भी करो तो अरे यार, एकदम से बोलते हैं कि तुम तो लड़के हो एकदम से, और फिर फेस को देख के, बॉडी को देख के कमेंट्स करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट में सभी को समान अधिकार होना चाहिए। जैसे एक मेल और फीमेल के साथ व्यवहार होता है, वैसे एक ट्रांसजेंडर के साथ होना चाहिए। आप वर्किंग है? हाँ। कहाँ वर्क करती है? मैं बालको कोरबा में जॉब करती हूँ, तो वहाँ मेरी बहनों के साथ ऐसा होता है, तो उससे बहुत दुख होता है कि आज भी हम जॉब तो कर रहे हैं, इक्वालिटी के साथ जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमको वो अधिकार नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि ये जो मुद्दा है इसको एकदम हाईलाइट होना चाहिए कि ये जो चीजें, जैसे सबसे बेसिक चीजें कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए? बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म होगा जब हम अपने बच्चों को, जब छोटे रहते हैं तब उनको ये संस्कार दे, ना कोई लड़का है ना कोई लड़की है, दोनों एक इंसान है। जैसे हम एक लड़की को संस्कार देते हैं, वैसे एक लड़की को भी संस्कार देना चाहिए, लड़का को भी संस्कार देना चाहिए कि दूसरे जो लड़की है उनका कैसे इज्जत करें। हाँ, एक और चीज बताइए, जैसे मीडिया में भी हम लोग देखते हैं तो बहुत कम लोग हैं अभी भी ट्रांस जो काम कर रही है, एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आ गए। आप लोग को लगता है कि आप लोगों की आवाज को भी उठाया जाना चाहिए?
हाँ उठाना चाहिए। लेकिन उसके पहले कुछ इसलिए बाहर नहीं आते बच्चे क्योंकि एजुकेशन उनका कंप्लीट नहीं हो पाता। तो सबसे पहले पेरेंट्स को समझना चाहिए अपने बच्चों के फीलिंग्स को कि वो क्या चाहते हैं और उन्हें शिक्षा का पूरा अधिकार है, उन्हें पढ़ाया जाए, तब वे अपने लिए कदम उठा सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। 2018 में 6 ट्रांस को मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9 को ना बस्तर फाइटर्स रखा गया था। 9 बस्तर फाइटर है और 13 डीएफ में है। डीएफ में है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से ट्रांस वोमेन लोग अब ओपन होके बाहर आ रहे हैं और अपने आइडेंटिटी के साथ बाहर आ रहे हैं कि मैं एक ट्रांस हूँ। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, कोई लड़का पैदा हुआ है और अपने आप को एक लड़की बता रहे हैं, तो ये जो लड़की बताना और लड़कियों के जैसा 7 फीट का एक लड़का है वो एक लड़कियों के जैसा ड्रेसअप कर रहे हैं, तो कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन रहता है। वो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले कोई और नहीं रहते हैं, घर के जो भाई है और पापा है वही डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज़्यादा करते हैं। तो उस जगह से छोटे छोटे गांव से ये जो बस्तर फाइटर बने हैं सब छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांव से है जो बस्तर के हैं। तो बहुत बड़ी चेंज है ये। तो इसीलिए इससे क्या लोग आपके यहाँ शेल्टर में आना ज़्यादा शुरू हुए हैं क्या? शेल्टर में देखिए, शेल्टर तो 2017 से चल रहा है। तब क्या था कि शेल्टर होम नहीं था, तब विद्या खुद अपने घर में बच्चों को रखती थी। उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो एक शेल्टर था उसमें रखती थी, उसके बाद प्रशासन एकेडमी में रखती थी। शेल्टर तब से ही शुरू हुआ है, लेकिन ये 2020 में ये रेडी हुआ है। उसके बाद हम लोग बच्चे लोगों को रख रहे हैं। लेकिन ये है कि जितना हम जॉब में इंक्लूड करेंगे उतना ज़्यादा लोग अपने आप को ओपन करेंगे और उतना ज़्यादा लोग अपने जो ज़िंदगी है वो खुल के जी पाए। कार्ड बनाने की बात करते हैं, पहले देव से ही जानूंगा। वैसे आप अच्छी तरह से बता रहे हैं मेरे को कार्ड बनाने के बारे में, पूरे अच्छे से डिटेल। ट्रांसजेंडर के लिए एक कानून लाया है, उस कानून का नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स 2019 और रूल्स 2020। उससे पहले ये कहा गया है कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन के पास वो राइट्स रहता है कि वो अपना खुद का जेंडर सेल्फ डिक्लेरेशन दे। जैसे कि मैंने अपना जेंडर लिया है एज ए ट्रांस, तो मैंने अपना एक एफिडेविट में डिक्लेरेशन दिया है कि मैं खुद से ये डिक्लेयर करता हूँ तो मैं एक ट्रांस हूँ, मैंने खुद से डिक्लेरेशन दिया है। तो उसके बाद मैं एक पोर्टल है जो उस पोर्टल में जाके मैं अपना ट्रांसजेंडर कार्ड अप्लाई करूँगा। इसको बनाने में नहीं, क्योंकि जब वो पोर्टल ओपन हुआ था तब मैंने उसको पूरा ढूंढ के निकाला, क्योंकि हमारा जो ट्रांसजेंडर का उतना एजुकेशन नहीं है। तो एजुकेशन नहीं होने के कारण बहुत सारे लोगों को मुश्किल होता है। और मुझे ये बताइए कि जैसे आपके पास तो एजुकेशन थी, इनफ आपने कर लिया, बहुत लोग तो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे लोगों को बताया जाए कि वो अपना कार्ड बना लें? देखिए, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला, हम लोग हर जिला में जाते हैं, हर जिला में जाके हम लोग सेंसिटाइजेशन वर्क कंडक्ट करते हैं विद कम्युनिटी। उसमें कम्युनिटी भी रहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी रहते हैं, हर जिले में रहते हैं। तो उसमें कम्युनिटी को ये समझाया जाता है कि कम्युनिटी कैसे अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देके अपना ट्रांसजेंडर कार्ड लें। बस ये है कि उनके पास उतना एनफ नॉलेज नहीं होता है। वो सिर्फ समाज कल्याण विभाग में जाएंगे, समाज कल्याण विभाग में अपना सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर लेके जाएंगे और एक आधार कार्ड, एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर वो लेके जाने से समाज कल्याण विभाग खुद भी अप्लाई कर देगा। कि आपने जब बनवाया होगा तो आपको परेशानी हुई थी इस बात को लेकर? जी, मुझे बहुत परेशानी हुई थी क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मुझे कहाँ से जाकर बनाना है, कौन हेल्प कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस चीज़ के लिए। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे को, बहुत टाइम भी लगा था। लाइक 2 वीक मैंने स्पेंड किया था, मैं इधर जा रही थी उधर जा रही थी। तो मेन इशू यह है कि नॉलेज, जब तक इंसान को नॉलेज नहीं होगी या फिर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो कहाँ से अप्लाई करे। कि आपको लगता है कि इसके लिए काम होना चाहिए कि? जी, उसके लिए काम होना चाहिए, अवेयरनेस फैलाया जाना चाहिए कि यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। आप तो काम ही करती हैं इस डिपार्टमेंट में, आपके हिसाब से? जी, मैं यही बताना चाहती हूँ, जितना ट्रांसजेंडर है वो जिसको जानकारी नहीं है वो मेरे हेल्पलाइन नंबर 155 326 के द्वारा कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये सारी जानकारी मेरे हेल्पलाइन नंबर द्वारा दी जाती हूँ, जैसे कहाँ जाना है, क्या दस्तावेज लगते हैं, किसका सहारा लेना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं दी जाती हूँ। कैसे आपने अपना कार्ड बनवाया है, उस टाइम कितनी प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम तो बहुत हुई मैम, कुछ मालूम नहीं था कि कार्ड कैसे बनाना है, कहाँ जाना है, किससे बात करना है।
लेकिन ऐसी मैं 2-3 लोगों को पूछ के तो करवाई, लेकिन कोई साथ नहीं दिया, अकेले ही करवाई। वहाँ मेन था कि मेडिकल करवाना। अब मेडिकल करवाना बोल दिया डॉक्टर, तो फिर मेडिकल कैसे करना होगा। अब मैं सोचने लगी कि मेडिकल या फिर नीचे का पार्ट चेक करेंगे, ऊपर का पार्ट चेक करेंगे। तो थोड़ा कन्फ्यूज़ थी मैडम कि मेडिकल सबसे बड़ा मेन है मैडम। ये मेडिकल अगर मैं बोली कि अगर मेडिकल अगर डॉक्टर नहीं करवाता ना, जबकि हम दे रहे हैं स्टैम्प पेपर में लिख के, जबकि हम खुद साइन कर रहे हैं, जबकि हम खुद से बोल रहे हैं हम ट्रांस वूमेन, तो मेडिकल कहाँ से आता है मैडम वहाँ पे? तो मेडिकल नहीं होगा तो अच्छा रहेगा मैडम, क्योंकि बाकी लोग डरते ही। बहुत ट्रांस ऐसे होते हैं कि बहुत ट्रांस ऐसे होते हैं कि कोई मेडिकल के लिए भी डरते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास तो मेल वाला पार्ट्स है, फिर हम मेडिकल करवाने जाएंगे तो डॉक्टर हमको लड़का बोल देगा। इसलिए कोई ट्रांस बाहर आते भी नहीं। तो आपके हिसाब से मेडिकल नहीं होना चाहिए जब खुद ही सेल्फ डिक्लेयर। आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ मैम, जो मेरी बहन बोली है कि मेडिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैम जब मैं बता रही हूँ, जब डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, तो ये सब प्रोसेस नहीं होने चाहिए कि मेडिकल की, क्योंकि मेडिकल जाएंगे तो वो बहुत एक संकुचित अपने मतलब मानसिकता को कर लेता है एक पर्सन, और वो कई प्रकार की कुंठाओं से ग्रसित हो जाता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं कहना आप लोगों के साथ भी हुआ है क्या? हाँ, आपने मेरे बनाया? साथ हुआ है। जब मैं MP बालाघाट से हूँ, मैं नेशनल टीचिंग कार्ड के लिए गई, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि मैम आपको मेडिकल मतलब चेकअप कराना पड़ेगा। तो उन्होंने किस बात का मेडिकल चेकअप कराओ, कि मैं घोषणा कर रही हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं आपको एफिडेविट बनवा के दे रही हूँ, तो फिर मैं क्यों कराऊँ? नहीं मैडम, हम जब तक आप नहीं करवाओगे तो हम आपको नेशनल टीचिंग कार्ड नहीं देंगे। तो मैं बोली नहीं, मैं मेडिकल चेकअप नहीं करवाऊंगी, आपको मुझे इस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही मुझे नेशनल टीचिंग कार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो टीजी कार्ड बनता है उसके लिए कोई भी मेडिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं रहता है। बट जो फीमेल या मेल कार्ड बनता है, जो रिवाइज कार्ड बोलते हैं उसको, जो सेक्शन 7 के अंडर में दिया जाता है, उसके लिए एक्ट में ये कहा गया है कि कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन, उसका मतलब ये रहता है काउंसलिंग, हार्मोन्स या सर्जरी। जब मैं काउंसलिंग कर लिया, मेरे पास हार्मोन्स आ गया, तब भी मैं वो कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। अगर मेरा सर्जरी हो गया तब भी मैं, और बिना सर्जरी के भी मैं वो कार्ड ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो राइट्स दिया है सेक्शन 7 के अंडर में। लेकिन ये तो बात ये हुई ना कि लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, मतलब उसको लेकर तो कोई काम हो नहीं रहा कि जिससे लोग ये नॉलेज जान सके। तो इसीलिए ये जो जितने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, सबको खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो NISD है, नेशनल डिफेंस ऑफ सोशल जस्टिस, उन्होंने भी हर टाइम पे हर स्टेट में ये इसके लिए अवेयरनेस किया गया है कि तुम अपना जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, नोडल डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग को यही कहा गया है कि अब जो कोई व्यक्ति अपना ट्रांस वुमेन या ट्रांस मैन का कार्ड ले रहा है, तब सिर्फ मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जॉब मिल रही है क्योंकि मेरी पीछे विद्या से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि हमें जॉब मतलब एक बार तो हो गया, लेकिन बाकी आगे दिक्कत होना शुरू हो गई है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, जो लास्ट ईयर जो भी हुआ है, वो एक बहुत बड़ी देन है गवर्नमेंट का, बहुत बड़ी देन है, क्योंकि बेसिकली जिन ट्रांसजेंडर के ऊपर अपने माँ बाप ने यकीन नहीं किया, उसको गवर्नमेंट में इतना बड़ा एक जो जॉब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पुलिस का जॉब, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन वाला जॉब है, वो गवर्नमेंट में भरोसा करके उस जॉब में दिया है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये है कि हमारे लिए रिजर्वेशन नहीं है, एक रिजर्वेशन तय करना चाहिए, जैसे कि बिहार में तय किया गया है कि 50 सीट ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट में। वैसे ही हर स्टेट में, छत्तीसगढ़ में भी ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में रिजर्वेशन देना चाहिए, भले वो 20 सीट हो। आप लोग जो है वो क्या चाहते हैं कि कहाँ पर आप लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, या आप नॉर्मल जब चीजें हो रही हैं तो आप लोगों को कौन सी पोजीशन दी जानी जो नहीं मिल पा रही है? हमें वो पोजीशन मिलना चाहिए जैसे एक मेल को मिलती है, फीमेल को मिलती है, वही पोजीशन हमें भी मिलना चाहिए कि हम अपने खुले विचारों से अपना वर्क कर सके और किसी प्रकार की मानसिक विकृति ना हो कि मुझे मतलब सबसे हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, और हमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ के सबके साथ कार्य करने की अनुमति मिले। इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है ट्रांस मैन को होते हैं, क्योंकि ट्रांस मैन बेसिकली एक फीमेल बॉडी में रहते हैं, फीमेल बॉडी से मेल बॉडी में जाते हैं, और ज़्यादातर लोग ट्रांस मैन को जानते भी नहीं हैं कि ट्रांस मैन भी कोई एक कम्युनिटी है। आज अगर देखा जाए तो इंडिया के हर स्टेट में कुछ गिने चुने लोग ही ट्रांस मैन जो बाहर आ पा रहे हैं,
तो ट्रांसमैन के लिए भी हमको सोचना चाहिए कि ट्रांसमैन कैसे काम आउट। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ट्रांस मैन के बारे में ज़्यादा, क्योंकि ट्रांस वुमेन पे बहुत ज़्यादा मिल भी जाते हैं, लेकिन ट्रांस मैन बहुत कम देखे जाते हैं। के कारण हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें लड़कियों को हमेशा एक दायरा में रखा जाता है, तो उसी कारण एक ट्रांसमैन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। एक ट्रांसमैन को भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे इसमें? जी, एक लाइक ट्रांस वुमेन्स बहुत इजीली कम आउट कर लेती है, बट ट्रांस मैन इट्स लाइक कि बहुत बाउंड्रीज होती है, उनके घर वाले फर्स्टली एक्सेप्ट नहीं करते, और बहुत से ट्रांस मैन को तो ज़बरदस्ती भी किया जाता है कि तुम शादी कर लो, इवन शादी करवा दिया जाता है, फिर उनको वो निभाना पड़ता है, लाइफ टाइम वो ऐसे ही रहते हैं एंड अनहैप्पी रहते हैं। बस इतना इसमें ही मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मुझे 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले मुझे एक पुणे से कॉल आया था, एक ट्रांसमैन के साथ उसके पापा ने, वो जब क्लास 9 में था तब रेप किया हुआ है। मतलब कि ये कितना दुख की बात है। मैं सोसाइटी को यही नहीं पता है कि जेंडर क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है। जेंडर और सेक्सुअलिटी दोनों अलग अलग चीज है। जेंडर का सेक्सुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है और सेक्सुअलिटी का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। जब तक इन दोनों चीजों को नहीं सिखाया जाएगा तब तक ये डिस्क्रिमिनेशन ट्रांसजेंडर के साथ होता ही रहेगा। और सबसे आप यकीन नहीं करोगे, ये जो केसेस है ना सिर्फ ट्रांस मैन के साथ होता है, ट्रांस वुमेन के साथ भी होता है। जबरदस्ती क्यों शादी कराना है, क्यों जबरदस्ती शादी कराना है? मैं शादी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पसंद क्या कभी किसी ने मुझसे पूछा है? तो एक साथ तब रह पाएंगे जब मैं किसी के साथ खुश रहूंगा। जब मैं किसी के साथ खुश ही नहीं हूँ तो मैं क्या जिंदगी निभाऊंगा? एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए। हमारे लिए एक हॉस्टल खोलना चाहिए ट्रांसजेंडर के लिए, जहाँ रहकर वो पढ़ाई कर सके। क्या है कि ट्रांसजेंडर लोग ना पहले से ही तनाव मिलता है, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में कमेंट करते हैं, सर लोग भी अलग से देखने लगते हैं ट्रांसजेंडर को, उसके पहनावा को। जैसे कि मैं 12वीं क्लास में थी, डॉक्टर लोग आए थे, मेरे को बोल रहे थे कि ये लड़की या लड़का, मेरा जो पहनावा है वो लड़की से, मैं बाल को हेयर कट करती थी तो मेरे को लड़की है करके बोल रहे थे। इससे मेरे को बहुत बेकार लगा। मेरे दोस्त जो नहीं जानते थे वो भी मेरे को पहचानने लगा कि अलग टाइप से है करके। इससे मेरे को बहुत दिक्कत आया। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसे एक हॉस्टल खुले जिससे हम लोग आगे पढ़ाई कर सकें। इसी पढ़ाई न रहने के कारण बहुत ट्रांसजेंडर लोग अपना आगे का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हम लोग को जॉब में भी नहीं लगाते कि आप लोग का एजुकेशन ये क्या एजुकेशन की हो। हमारे ऊपर जो तनाव रहता है वो सिर्फ एक ट्रांसजेंडर ही समझ सकते हैं, जिसके ऊपर जो बीतते हैं। तो जब 12th में ये हुआ तो उसके बाद आपने पढ़ाई की आगे? हाँ, मैं तो पढ़ाई के लिए छोड़ी नहीं, क्या कि मेरे को लाइफ में वही चाहिए था कि पढ़ाई सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं है। हमेशा मैं बाहर को देखती थी, व्यक्तियों को, दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं था पढ़ाई के अलावा। मेरे लाइफ का वही करियर था, ओनली पढ़ाई। पढ़ाई पर बहुत फोकस की मैं। ना स्ट्रगल फिर करना पड़ा जब आपकी एज अ ट्रांस आइडेंटिटी बाहर आई तो उसके बाद लोगों के सामने? मैं तो मेरा जो हुआ, अभी तो मेरे घर में तो अभी भी मेरे को लड़का ही मानते हैं। अच्छा। जी, अभी भी मेरे घर में बोलते हैं शादी के लिए तू शादी करो, ऐसा करो, तू जैसे है वैसा मत करो। कुछ तो एक्सेप्टेड हुई हूँ, अब जॉब करके एक्सेप्टेड हुई हूँ। अभी मैं समाज कल्याण विभाग में जॉब करती हूँ, तो लेकिन फिर भी मेरे घर में लड़के मानते हैं। कभी अभी तनाव सुनाते, कभी अभी अच्छा भी बोलते हैं, क्या कि मैं ऐसा कुछ हरकत नहीं करूँ। जैसे कि ट्रांस वुमन लोग कभी गलत कार्यों में चलना, अपने जैसे कमिटी करना। अब मैं किसी के साथ कमिटी नहीं थी मेरा, न तो लड़की के साथ, न लड़का के साथ, न मेरा कमिटी, किसी के साथ मेरा कुछ वो नहीं था, फ्रेंडशिप ज़्यादा। अच्छा, आप लोग इस बार वोट होने वाला है, 17 तारीख को वोट है, क्या सोच के इस बार वोट करने वाले, क्या मुद्दा जिस पे वोट करेंगे आप? मेरे को तो बहुत खुशी लग रही है कि मैं इस बार वोट डाल रही हूँ। मैं तो चाहती थी ही मैं वोट डालूँ करके अपने आइडेंटिटी से।